बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये सेकंड ईयर के 12वें चैप्टर का है, जिसका नाम है गाज़स लॉ। इसको गाज़ लॉ भी बोल देते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तफसील से, लेकिन ये आपको तभी समझ लगेगा जब आपको इससे पीछे वाला आर्टिकल अच्छे से आता होगा। इससे पीछे वाला आर्टिकल क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कि अगर हमारे पास क्लोज सरफेस हो, उसके सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज पड़ा हो, तो उसका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से, वो हमने प्रूफ किया था और वही यहाँ पर लगेगा। मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देता हूँ कि समझ लीजिए कि हमारे पास कोई सफेयर है, स्फेरिकल क्लोज शेप है हमारे पास कोई। आपको याद होगा पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसके सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आया था आपके पास, आपको याद होगा Q/ε0 आया था। अब गाज़स लॉ भी इसी से रिलेटेड है। आपको गाज़स लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाज़स लॉ क्या है? कंसिडर we have n charges। हमारे पास n चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn। इतने सारे हमारे पास चार्जेस हैं, एक से ज्यादा। उसको हम क्लोज सरफेस में फेंक देते हैं। आर uniformly distributed या are uniformly distributed बेटा जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली ही हो, यहां पर हम लोग आर्बिट्रेरीली का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आर्बिट्रेरीली इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली ही, जैसे मर्जी भी आप रख सकते हो। यूनिफॉर्म का मतलब है कि तरतीब के साथ हर जगह पर चार्ज सेम हो, और आर्बिट्रेरीली का मतलब है कि हर जगह पर चार्ज सेम ना भी हो, बेशक आप उसको बस फेंक दें उसके अंदर चार्जेस को। इन अ क्लोज शेप, और क्लोज शेप भी जरूरी नहीं है स्फेरिकली हो, एनी आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शक्ल की क्लोज शेप हो, उसके अंदर आप लोग उसको फेंक दीजिए। यानी हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस है, उसको हमने तरतीब से या आर्बिट्रेरी बेतरतीब से उसको हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया। और क्लोज सरफेस की भी जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक शेप ही हो, किसी भी शेप की आप देख सकते हैं। समझ लीजिए हम लोग इस तरह की शेप लेते हैं, इस तरह की। यही शेप हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि आपकी सेकंड ईयर की बुक के अंदर ये शेप दी गई है। इसके अंदर हम लोग चार्जेस रख देते हैं। अज्यूम करिए ये आपके पास आ गया पॉजिटिव का Q1 चार्ज, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव का Q2 चार्ज, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव का Q3 चार्ज, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव का Q4 चार्ज एंड सो ऑन, जितने मर्जी रख ले आप लोग। इनकी मदद से आपने अब टोटल फ्लक्स निकालना है। गाज़स लॉ में हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। प्लीज देखिएगा, आपको पता है कि जब एक चार्ज हमने रखा था तो उसका इस क्लोज सरफेस में से आया था फ्लक्स Q/ε0, और हमने ये भी कल पढ़ा था कि फ्लक्स जो है वो शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इन सब का टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसका एक तरीका तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट कर दें। एक आपको समझाता हूं, प्लीज सुनिएगा जरा। आप समझ लीजिए कि ये एक स्फेरिकल शेप मैंने रख दी, इधर भी रख दी, इसके गिर्द भी, इधर भी रख दी। तो आप देख सकते हैं कि इसके चार्ज की वजह से इस सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स वन जो आपके पास आएगा वो Q1/ε0 आएगा। और आपको कल हमने पढ़ा था कि जितना चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफेयर से गुजरेंगी, उतनी ही बाहर वाली बड़ी सरफेस से गुजरेंगी। यानी इस
पूरी सरफेस में से इस चार्ज की वजह से उतना ही फ्लक्स होगा जितना कि इस सरफेस में से है। तो इस सरफेस में से तो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है, तो इस चार्ज की वजह से इस पूरी सरफेस में से जो फ्लक्स होगा वो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हम इसको साफ कर देते हैं ऐसे। अब इसका निकाले दूसरी सरफेस का, तो दूसरी सरफेस का भी दूसरे चार्ज का फ्लक्स निकालेंगे। इस सरफेस में से ये जो हम बना लेते हैं, चलो इस तरह से यहां पर छोटी सी, इसमें से जो फ्लक्स होगा वो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? तो इस पूरी बाहर वाली सरफेस में से भी इस चार्ज का फ्लक्स इतना ही होगा। तो यानी कि जितना फ्लक्स इस स्फीयर में से गुजरेगा उतना ही बाहर वाली सरफेस में से होगा। इसी तरह से तीसरी चार्ज ले लेते हैं, उसका फ्लक्स जो होगा जितना इसमें से है उतना ही बाहर वाली सरफेस में से भी होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास तीसरे का जो फ्लक्स आएगा वो Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे ही चौथे का आएगा Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही हम सब का बारी निकालते जाएंगे। तो हमारे पास जो आखिरी आएगा उसका फ्लक्स आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास सारे चार्जेस का फ्लक्स आ गया सेपरेट। आई होप आपको यहां तक समझ लगी होगी। मैंने आपको ये कहा है कि हमारे पास इस सरफेस के अगर सेंटर पे एक चार्ज बना है तो उसका फ्लक्स होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ में ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, ये गाउस लॉ में आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास एक आर्बिट्रेरीली शेप है, उसके अंदर एक से ज्यादा चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं आर्बिट्रेरीली, बेतरतीब, जैसे मर्जी, तो उन सब का टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो बेटा आपको मैंने समझाया कि इस अकेले का जो फ्लक्स होगा वो होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। तो अब हमारी बारी आ गई टोटल फ्लक्स निकालने। हमने टोटल फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल फ्लक्स? देखिएगा जरा। टोटल फ्लक्स जो आएगा आपके पास वो इन सब को जमा करके आएगा। फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4 एंड सो ऑन फ्लक्स n, इन सब को जमा करके आएगा। तो आपके पास फ्लक्स 1 आ गया Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप इन सब में देखिएगा कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब के अंदर सेम है। ये सब के अंदर सेम है, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन प्लस Qn। तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स आएगा इस क्लोज सरफेस में से वो इसके बराबर होगा। ये क्या है? ये सारे चार्जेस का सम है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q यहां पर क्या है? इन सारे चार्जेस का सम, टोटल चार्ज है। तो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हम इधर से कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed in the surface। टोटल फ्लक्स कितना होगा आपके पास? वो बराबर होगा कि आपके पास जो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दे चार्ज के साथ, टोटल चार्ज के साथ। तो आपके पास जो जवाब आएगा वो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा जो इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, उनकी तादाद आ जाएगी, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आई होप आप सबको यहां तक समझ लगी होगी। बेटा इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूव करते हैं गाउस लॉ से। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं।
गाजिस लॉ की एप्लीकेशन में आप लोग क्या करते हैं, यहां पर मैं इसको वाइंड अप के लिए इसको लाइन लगा देते हैं नीचे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि यहां पर ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब आगे मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गाज लॉ। अब एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस की स्टार्ट कर दें, 3 इसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा समझाया जाए कि एप्लीकेशंस में आपने करना क्या क्या। प्लीज सुनिएगा, आपके बुक पर फर्स्ट एप्लीकेशन से ऊपर और गाजिस लॉ के नीचे छोटा सा पैरा है, उस पैरे में आपको बताया गया है कि गाजिस लॉ कैसे अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। प्लीज देखिएगा, आपके पास एप्लीकेशन में ये होगा कि आपके पास चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, ऐसे पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि चार्ज पूरी की पूरी सतह पर फैला होगा। ऐसे पूरी की पूरी सतह पर चार्ज फैला होगा। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं प्लीज सुनिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा यहां एक पॉइंट चार्ज पड़ा है और इतने फासले पर यहां पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ऐसा काम नहीं होगा इसकी एप्लीकेशन में। इसमें यह होगा कि चार्ज पूरी सतह पर फैला होता है। एक ये एप्लीकेशन है कि एक सफेयर है, हालो सफेयर, जिसकी बाहर वाली सतह पर चार्ज फैला हुआ है, तो आपने इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मालूम करनी है। दूसरी ये है कि आपके पास एक चार्ज्ड शीट है, ऐसे पूरी की पूरी चार्ज है, पूरी पर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, तो इसकी चार्ज शीट की किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये आपने मालूम करनी है। तीसरी में आपके पास प्लेटें होंगी, 2 पैरेलल और ऑपोजिटली चार्ज होगी, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों प्लेटों के दरमियान किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चे गौर करें, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो पॉइंट चार्जेस को पढ़ा है। यहां चार्ज पड़ा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका फार्मूला बच्चों हम ये लगा सकते हैं, E = F/Q0, या इसका ये लगा सकते हैं E = KQ/R² R हैट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लगा सकते हैं। पता है कब? याद रखिएगा, ये बातें बहुत कम बताई जाती हैं। ये फार्मूले तब यूज होंगे जब आपके पास पॉइंट चार्ज होगा, पूरी सरफेस पर नहीं फैला होगा। कूलम्स लॉ लगाया है, यहाँ पर F की वैल्यू मैंने पुट की ना, कूलम्स लॉ की पुट की है, तो ये कूलम्स लॉ तब यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जब आपके पास चार्ज पॉइंट चार्ज हो। लेकिन जब इस तरह के चार्जेस हो ना, इस तरह से जो पूरी सरफेस पर फैले हुए हैं, तो इस तरह के केसेस में ये फार्मूले जो है ये अप्लाई नहीं होते। जब पूरी सरफेस पर चार्ज फैला होता है तब गाजिस लॉ अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। मैं आपको समझाता हूं, प्लीज गौर करिएगा सब लोग। इसमें आपने करना क्या क्या है, प्लीज ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंशाल्लाह तीनों एप्लीकेशन आपको मिनट में याद हो जाएंगी। सबसे पहली काम क्या है कि गाजिस लॉ क्यों अप्लाई करते हैं। गाजिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। गाजिस लॉ जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, लेकिन याद रखिएगा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा, बल्कि चार्ज इस तरह से पूरी की पूरी सरफेस पर फैला होगा। डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब है कि चार्ज मुख्तलिफ शेप्स में फैला होगा, तो आपने उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पहला काम तो ये। दूसरा काम, आपने गाजिस लॉ अप्लाई जब करना है तो कौन कौन से काम करने हैं। ये तो हो गया ना गाजिस लॉ
क्यों अप्लाई करते हैं? लैक्टिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। अब लैक्टिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे? तो इसको भी मैं 1 का नाम दे देता हूं। आपने ये 4 काम करने हैं, यहां से शुरू होने लगे जो जो काम आपने करने हैं। सबसे पहले आपने एक गाशियन सरफेस ड्रा करनी है। ड्रा अ गाशियन सरफेस। सबसे पहला काम आपने ये करना है, एक गाशियन सरफेस ड्रा करनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गाशियन सरफेस से मुराद क्या है। इसकी डेफिनेशन बुक पर भी लिखी हुई है कि गाशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। बेटा गाजिस-ला तब अप्लाई होता है जब सरफेस क्लोज होगी, तभी अप्लाई होता है गाजिस-ला। याद रखना, ये भी एमसीक्यू आता है कि गाजिस-ला हमेशा क्लोज सरफेस पर अप्लाई होगा। तो अगर मैं कहता हूं यहां लैक्टिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस प्लेट की वजह से, इस चार्ज शीट की वजह से, तो ये तो कोई क्लोज सरफेस नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे एक क्लोज सरफेस हम लोग ड्रा करते हैं, जो कि किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन हर केस में एक स्पेशल ही ड्रा करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकल सके। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं अगले आर्टिकल में, अगले लेक्चर में आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? गाशियन सरफेस ड्रा करनी। गाशियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, ये इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, जो उस पॉइंट में से गुजरेगी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। ये देखिए मैंने यहां मालूम कर ली थी, मैंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में गाशियन सरफेस अप्लाई कर दी क्लोज, और ये गाशियन सरफेस उस पॉइंट से गुजरेगी जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ये गाशियन सरफेस उस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है? कैलकुलेट चार्ज इनक्लोज इन सरफेस इन गाशियन सरफेस। दूसरा काम है आपने चेक करना है कि गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कितना चार्ज उसके अंदर बंद है। ये काम आपने करना है। अगली जब करेंगे ना एप्लीकेशन ये तीनों, तो आपको ये चारों काम ही करके दिखाने, आपका जवाब निकल आना खुद ब खुद ही। तो चार्ज इनक्लोज क्यू चार्ज जो इस गाशियन सरफेस पर आपने ड्रा की उसके अंदर कितना है ये मालूम करना है। तीसरा काम कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उस चार्ज जो कि गाशियन सरफेस के अंदर है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, आपने वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है फाई ई, ये आपने मालूम करना है। तीसरा काम ये है। और चौथा काम खुद ब खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपका जवाब थोड़ा सा हल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपने मालूम करनी थी वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 4 काम आपने करने हैं गाजिस-ला की एप्लीकेशन में, तो ये तीनों एप्लीकेशन का जवाब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। ये 4 काम आपने करने हैं बच्चों। आई होप आपको इन सब आर्टिकल्स की समझ लगी होगी। आई होप आपके तमाम सवाल जो जहन में है वो सारे क्लियर भी हुए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट मूवीज़ के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। इंशाअल्लाह हम लोग इससे भी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करने हैं। अल्लाह हाफिज़।